मंगलवार रात को इस्कॉन मंदिर के पीछे झोपड़ी में रहने वाले एक युवक के साथ मारपीट कर रहे 5 बदमाशों ने बीच बचाव करने आए युवक के वृद्ध पिता की हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार मृतक के बेटे और आरोपियों के बीच घूर कर देखने की बात को लेकर विवाद हुआ था। एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि इस्कॉन मंदिर के पीछे झोपड़ी में रहने वाले कुंदन गौड़ 23 साल और आनंद नगर निवासी अमन मालवीय, पिंटू निर्मल, शानू ठाकुर और भूरा जायसवाल मंगलवार रात को घर से कुछ ही दूरी पर शराब पी रहे थे। इसी दौरान चारों आरोपियों ने कुंदन के साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोपियों से बचने के लिए कुंदन ने अपनी झोपड़ी की ओर दौड़ लगा दी। चीख पुकार सुनकर झोपड़ी से कुंदन का वृद्ध पिता लक्ष्मण गौड़ 52 साल बाहर आया और कुंदन को बचाने का प्रयास किया। इसी दौरान एक आरोपी ने वृद्ध लक्ष्मण के सिर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपियों के हमले में कुंदन भी घायल हो गया था। मौके से ही डायल 100 को जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को बरामद किया। पुलिस ने कुंदन की शिकायत के बाद आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। परिजन बताया कि कुंदन के साथ नागदा निवासी प्रियंका प्रजापति रहती है। दोनों शादी करने वाले हैं। कुंदन का आरोप है कि आनंद नगर निवासी अमन मालवीय अक्सर उसकी झोपड़ी के बाहर आया जाया करता था। इस दौरान वह प्रियंका को घूर कर देखता था। प्रियंका ने यह बात कुंदन को बताई थी। इसके बाद कुंदन ने अमन को ऐसा न करने की हिदायत दी थी। इसी बात से आक्रोशित होकर अमन अपने साथियों के साथ मंगलवार रात को कुंदन के घर गया था। थाना माधवनगर के अंतर्गत बीती रात एक हत्या का मामला दर्ज किया है। इसमें जो भरतपुरी एक सरकारी काकड़ है, वहाँ कुछ लोग झुग्गी झोपड़ी बना के रहते हैं और मजदूरी का काम करते हैं। देर रात लगभग 12 बजे के बाद कुछ लड़कों में आपस में नशे की दारू पी करके आपस में विवाद हुआ और उसमें जब उसका पिता जिसका नाम लक्ष्मण है वो बचाने गया तो उसको एक पाइप की चोट लगी, जिससे लक्ष्मण की उम्र लगभग 50% उनकी डेथ हो गई। पुलिस ने 302 का अपराध 5 लोगों के विरुद्ध नामजद कायम किया है और कुछ लोगों को अभी हिरासत में लिया है। घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। उन लोगों ने मुझे दारू पिलाया और मतलब बहुत मारा और पता भी है। उसके बाद में मतलब मेरे पापा का मर्डर हो गया ना, उसके बाद मैं रिपोर्ट डालने आया तो सर मेरे को थाने पे भी बहुत मारा इन सब पुलिस वालों ने मिलकर। और उसके बाद में पता भी है मैं जिसके नाम की रिपोर्ट डाल रहा हूँ जो होता है उनने किसी के भी नाम की रिपोर्ट नहीं लिख रहा ढंग से। मतलब उसके सानू के पापा भी थे और उसके बाद में 6-7-8 एक जने थे। मतलब 6 जने के नाम में कोई आधे 6 के नाम लिखा दिया, उसके बाद में भी नाम नहीं लिख रहा हो पूरा। क्या नाम उन लोगों का? एक का नाम है सानू ठाकुर, उसके पापा का नाम नहीं पता मुझे। और उसके बाद में एक अमन, और उसके बाद में अमन के बाद में मतलब 4-5 जने थे सर। मैंने 4-5 जने के नाम लिखा दिया। वैसे तो कैसे संपर्क में आए, कैसे दारू पी रहे थे वो वहाँ पे सर आते जाते तो मतलब मेरे को पहचानते थे तो मेरे को लेके गया, बोले चलो दारू पिएंगे। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने बाबा महाकाल के दर पर माथा टेका। उपचुनाव को लेकर मीडिया से चर्चा में कहा कि राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ नहीं किया तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। राहुल गांधी ने थूक कर चाटा है, किसानों को धोखा दिया है, कहकर बदल गए हैं। जो काम राहुल गांधी नहीं कर पाए वह काम ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कर दिखाया। कमलनाथ को हटा दिया। जब जनता सिंधिया पर विश्वास करेगी ना कि राहुल गांधी पर। हमने हरदा से में थानों पर आवेदन दिए हैं कि राहुल गांधी और कमलनाथ पर 120(b) व धारा 420 में प्रकरण दर्ज किए जाएं। हम 28 सीटों पर चुनाव जीतेंगे और कांग्रेस की जमानत जब्त होगी। 28 सीटों पर हारे कांग्रेस के विधायक छिंदवाड़ा जाकर गाय चराने और बैंड बजाने की ट्रेनिंग लेंगे। और जो भी जिम्मेदारी हमको मिली है उस जिम्मेदारी को हम ईमानदारी से निभा सकें और जनता की जो अपेक्षाएं हैं, सरकार की अपेक्षाएं, मुख्यमंत्री की हमसे अपेक्षाएं, प्रधानमंत्री की और मार्टी नेतृत्व की, उसको हम कमलनाथ जी अपने गिरेमान में जाके तुमको किसने रोका था? तुमने तो घोषणा किया था, वचन दिया था कि 2 लाख तक का कर्जा 10 दिन के अंदर माफ कर देंगे। राहुल गांधी ने मंदसौर में ही कहा था, उज्जैन में ही कहा था, सब जगह सभाओं में कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष ये घोषणा करता हूँ कि 10 दिन के अंदर अगर 2 लाख तक का कर्जा माफ नहीं हुआ तो 11वें दिन नया मुख्यमंत्री बदल दूंगा। वो करेगा। करा क्या? थूक के चाटा राहुल गांधी ने। कमलनाथ जी पहले अपनी गिरेमान में झांक के देखो, तुमने धोखा दिया है जनता के साथ
और राहुल गांधी नहीं हटा पाया, लेकिन मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बधाई देता हूं कि जो काम राहुल गांधी ने नहीं किया वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किया और कमलनाथ को कुर्सी से हटा दिया। ये प्रदेश और देश के हित में किया। और जब से 6 महीने से मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह जी, कमलनाथ जी को किसने हाथ पकड़ा था कि किसानों के प्रीमियम जमा मत करो? कमलनाथ जी ने 18 का बीमा के प्रीमियम जमा नहीं किया, बीमा कंपनी में 19 का नहीं किया। नाक जैसा बैठा था नाथ। और जैसे ही कमलनाथ हटा, शिवराज जी बने 8 दिन के अंदर 23 मार्च को शिवराज जी ने शपथ ली, 29 मार्च को 2200 करोड़ जमा किए, जिससे 3100 करोड़ किसानों के खातों में सीधे आए, 22 लाख किसानों के। 19 का पैसा हमने जमा किया, 4688 करोड़ किसानों के खातों में गए। और हमने 6 माह के अंदर 22,000 करोड़ किसानों के खातों में जमा कर दिया है। और इसलिए जनता जय जयकार कर रही शिवराज सिंह चौहान की और कमल के फूल की। और इसलिए 28 के 28 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, कमल खिलेगा। धोखा देकर कांग्रेस एक बार जीत सकती, बार बार नहीं। और इसलिए धोखेबाजों को अभी तो कांग्रेस के नेताओं ने धक्का दिया है, अब जनता धक्का देगी। और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने के बाद में प्रदेश का कहीं विकास नहीं किया, सिर्फ छिंदवाड़ा में ट्रेनिंग, बैंड बजाने की ट्रेनिंग का कॉलेज कहाँ खोला? छिंदवाड़ा में। ढोर चलाने की ट्रेनिंग का कॉलेज कहाँ खोला? छिंदवाड़ा में। तो मैं अब कांग्रेसियों को एक सलाह दे रहा हूँ, पूरे कांग्रेस इकट्ठे हो, तुम्हारी रोजगार की व्यवस्था कमलनाथ जी ने कर दी है। अब जाकर चुनाव के बाद 28 के 28 में भाजपा जीतेगी। पूरे कांग्रेस इकट्ठे हो, वो छिंदवाड़ा जाओ और बैंड बजाओ, कमलनाथ के नेतृत्व में एक बैंड बजाने, ताकि रोजगार मिल जाएगा तुमको। ढोर चराओ। आने वाले चुनाव प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे थे। उज्जैन के होमगार्ड में कार्यक्रम में पहुंचे यह मंत्री ने होमगार्ड के सुरक्षा उपकरणों की जानकारी ली। मंत्री ने चर्चा में बताया कि जो होमगार्ड के पुलिसकर्मी अपनी सेवा दे रहे हैं, आपदा प्रबंधन जैसे बाढ़ में फंसे लोगों को निकालना से लेकर लाइन ऑर्डर में, इस तरह होमगार्ड जवान और खास करके महिला होमगार्ड जवान द्वारा लगातार सेवा दी जा रही है। इसके चलते मैं इन जवानों का मनोबल बढ़ाने और शुभकामना देने के लिए आज यहां पर पहुंचा हूं। शिवराज सरकार ने कई अस्थायी जवानों को परमानेंट किया है। उज्जैन देवास रोड स्थित होमगार्ड खेल मैदान में भी सुधार किया जाएगा। तो यदि बोलता है तो सभी बहनों के लिए शुभेच्छा व्यक्त करता हूँ कि आप जिस उद्देश्य के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं, उस उद्देश्य में आपने देखा होगा कि सिंहस्थ के समय में भी सबसे अधिक सेवा दी। और जब प्राकृतिक आपदा आती है, भूकंप आता है, बाढ़ आती है और तब लोगों का जीवन संकट में होता है, उस समय होमगार्ड के जवान जो आपदा के प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं, वो पहुंचते अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सुरक्षा करते हैं और बचाते हैं। और इसलिए उनका हौसला बुलंद करने गया था। हमारी बहनें जो अपना घर बार छोड़कर और समाज और देश सेवा के लिए आई हैं, प्रशिक्षण ले रही हैं आपदा प्रबंधन की, उनका हौसला अफजाई करने आया था, उनको बधाई देने आया था, शुभकामना देने गया मैं। और मैंने निरीक्षण किया और मुझे गर्व है अपने होमगार्ड पर। हम उनकी प्रशंसा जितनी करें कम है। और इसीलिए जो होमगार्ड के जवानों ने जो अस्थायी थे, जो बीच बीच में समय पर आने जब उनको लिया जाता था, शिवराज सिंह जी ने उन काम को देख के, उत्कृष्ट कार्य को, सेवाओं को देखते हुए उन सब होमगार्ड के जवानों को रेगुलर किया है। और उसके कारण प्रशिक्षण करके और आपदा के समय वो देश की, समाज की, प्रदेश की सेवा करते हैं, इसलिए उनको बधाई देने गए। मंत्री जी क्या उज्जैन यातायात के ट्रैफिक चालानी कार्रवाई को लेकर उज्जैन यातायात कर्मियों पर सवाल खड़े हुए हैं। दरअसल कुछ वीडियो वायरल हुए जिसमें पंजाब की ओर से आने वाले ट्रक ड्राइवरों के साथ किस तरह से चालन के नाम पर लूट होती है। ट्रक ड्राइवरों ने यातायात थाने के कर्मियों पर चालान के नाम पर लूट का आरोप लगाया है और उन्होंने बताया कि ट्रक के कागज कंप्लीट होने के बाद भी चेकिंग के नाम पर यातायात कर्मी गोरख धंधा चलाते हैं और उनसे पैसे वसूलते हैं। उसके एवज में जब ट्रक ड्राइवर चालान की रसीद मांगते हैं तो उन्हें एक सफ़ेद पेपर में साइन करके कागज थमा दिया जाता है और कहा जाता है कि आगे यह दिखा देना जिससे चालान नहीं बनेगा। इस सफ़ेद कागज के नाम पर 1000 और 2000 तक ट्रक ड्राइवरों से वसूले जाते हैं। वसूली की इस घटना की जानकारी जब उज्जैन एसपी मनोज सिंह को लगी तो उन्होंने उज्जैन यातायात थाने पहुंचकर अधिकारियों की क्लास लगा दी। लेकिन ट्रैफिक डीएसपी HN बाथम को देखिए, वे अभी भी इस पूरी घटना से अनभिज्ञ बनते हुए
बता रहे हैं कि हमारा कोई भी कर्मी इस तरह की घटना को अंजाम नहीं देता है, जबकि साफ एक नहीं कई ट्रक ड्राइवर इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। अब देखना होगा कि उज्जैन एसपी आगे किस तरह की कार्रवाई यातायात थाने के कर्मियों पर करते हैं। की जो पदस्थापना की, ये पहली बार पदस्थापना द्वारा उनका आज ट्रैफिक थाने में पदार्पण हुआ है और एक विजिट थी। उन्होंने सभी अधिकारियों को बोला था, आदेश किया गया था यहाँ पे उपस्थित रहें सभी। हम ही सभी डीएसपी और टीआई साहब हमारे उपस्थित थे और थाने का भ्रमण किया उन्होंने पूरा, और जो थाने पर लावारिस वाहन वगैरह जो पड़ी हुई हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए और उन्होंने एक टाइम पीरियड भी दिया कि नवंबर तक इन सब जब्त शुदा वाहनों को निराकरण किया जाए। और सेकेंड आप जो बोल रहे हैं पॉइंट ऑफ चेकिंग और उसकी, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। हम लोगों को भी डेली चालान का टारगेट रहता है सभी लोगों को, और चालानी कार्रवाई की जाती है। सभी लोग हम चालानी कार्रवाई करते हैं और हमारे निर्देशन में जो हमारे सब इंस्पेक्टर सूबेदार सभी मैन जो अपने सिटी या शहर के ही क्षेत्रों में कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त यदि कहीं बाहर चेकिंग की जाती है तो उसकी किसी प्रकार की सूचना मिलने पर उसमें हमारे द्वारा कार्रवाई की जाती है। और कोई विशेष मुहिम वगैरह जब चलाई जाती है तो वरिष्ठ अधिकारियों को अनुमति से और उनको उनके संज्ञान में लाने के बाद ही हम बाहर की कार्रवाई करते हैं। सर, अभी तक कितनी चालानी कार्रवाई हुई? और एक पॉइंट तो ऐसा है कि आधा रोड जो है चामुंडा से लेकर कोयला फट्टा तक यातायात की 4-4, 5-5 टुकड़ियाँ खड़ी रहती है और अन्य जगहों पर चेकिंग पॉइंट नहीं लगाया जाता, तो क्या कारण है कि आधा रोड पर चेकिंग की जाती है? वैसे अभी कोरोना के कारण हमारी कुछ कार्रवाई 4 मार्च के बाद जो कार्रवाई थी आपको मालूम है सब प्रतिबंधित थी। अभी अगस्त से कार्रवाई स्टार्ट की गई, फिर भी हम लोगों द्वारा अभी तक 11,500 प्रकरण MB एक्ट के प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं और इससे करीब अगस्त में और सितंबर में मिला के हमने लगभग 20 लाख रुपए जुर्माना किया है। तो कहीं ना कहीं यातायात की अलग अलग पर्चियाँ भी चालानी कार्रवाई में यूज़ की जा रही हैं, वो क्या सत्यता है? नहीं, ये तो बता भी दिया पहले, ऐसी किसी प्रकार की कोई शिकायत आई नहीं है। वो पर्चियाँ हैं तो कुछ ड्राइवर वगैरह भी हैं जो कि लॉन्ग रूट पे चलते हैं, वो भी अपने फ़ायदे के लिए इन पर्चियों का दुरुपयोग करते हैं, खुद ही बना लेते हैं और एक तरह से कहते हैं कि ये RTO की पर्ची है ये है। पर ऐसा है यहाँ पे उज्जैन शहर में किसी प्रकार की अवैध वसूली के लेके ना कोई शिकायत है ना कुछ है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस अंदर के अलावा शहर के अलावा कहीं कार्रवाई करने जाती नहीं है। उज्जैन के इंदौर रोड स्थित होटल में भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष इकबाल सिंह गांधी व अन्य लोगों ने बैठक आयोजित की थी। सावेर में उपचुनाव को लेकर भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसकी संख्या सैकड़ों में थी। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल होने के लिए आए थे। इस दौरान सामूहिक भोज रखा गया था। कार्यक्रम के दौरान कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए बनाए गए नियमों का पालन नहीं किया गया। शारीरिक दूरी और मास्क पहने जैसे नियमों का उल्लंघन हुआ है। मामले में जानकारी सामने आने पर मंगलवार को कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर तहसीलदार पूर्णिमा सिंह जी ने नागझरी थाने में भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष इकबाल सिंह गांधी सहित 3 लोगों के खिलाफ धारा 101 में प्रकरण दर्ज किया है। वहीं सावेर विधानसभा के प्रत्याशी तुलसी सिलावट भी मंच पर मौजूद रहे थे। कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें जो शासन के कोविड को लेकर जो दिशा निर्देश थे उनका पालन नहीं किया गया तथा उनके विरुद्ध 188 के